हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे निफ्टी के डेली, वीकली और मंथली चार्ट के बारे में। और नेक्स्ट वीक में निफ्टी का मूव क्या रह सकता है, डाउन साइड, अप साइड, और कहां तक लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन सी जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है और कौन सी जगह पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो पूरे वीडियो में आप एंड तक जुड़े रहिएगा। और पूरा वीडियो देखने से आपको नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग इजी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, वैसे ही डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं। कि हमने बताया था कि जिस तरह प्राइस एक्शन डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में अप साइड, अप ट्रेंड में है, और ब्रेकआउट हमें वीकली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में मिल चुका था 18,100 का। अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल जो हमने बात की थी लास्ट टाइम, कि हमारा ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक होके उसके ऊपर डेली, वीकली और मंथली तीनों क्लोजिंग चाहिए। तो आपको पता होगा कि कल हमें मंथली क्लोजिंग भी मिल चुकी थी, आज वीकली क्लोजिंग भी मिल चुकी है, और डेली क्लोजिंग हमें 2 दिन पहले ही मिल चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देख सकते हैं आप कि ये जो हमारी ऑल टाइम हाई के जो हमें रेजिस्टेंस था अब तक, ओके, वो हमारा ब्रेक हो चुका है। ओके, ये था 18,610 के आसपास जो हमारा रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक हो चुका है। अब वो रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब हमें जब जब कभी भी ब्रेकआउट मिल जाता है, उसके बाद जब कभी भी कैंडल ऊपर जाती है, तो वो हमारा ये रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो पहला, नेक्स्ट वीक के लिए पहला आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि 17,600 650, जैसे आज 640 तक आया था, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने हमारे क्लाइंट्स को भी बोला था कि आप बाई करके चल सकते हो, क्योंकि लंबी अवधि के लिए। तो आपको यही 600 650 के आसपास, ओके, पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको जो ढूंढनी है, वो है तकरीबन अराउंड 18,450 के आसपास। ओके, आपको यहाँ पे पहला बाई कर लेना है। ओके, 600 650 के आसपास आज एक बार आया था 640, वो अपॉर्चुनिटी थी। ओके, नेक्स्ट वीक में कहीं पे भी माइनर भी डीप मिलता है या यही का अराउंड ओपन होता है 650 700 के आसपास, अभी 600 696 पे क्लोज है। तो आप यहाँ पे भी बाई करके चल सकते हो, या फिर नीचे में स्लाइड भी मिल जाए तब आपको बाइंग बना ही लेनी है पोजीशन। क्योंकि हम ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हमारा जो प्रीवियस था वो मिल चुका है, और कंटिन्यूअसली हम न्यू ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। ओके, और वो नीचे में मैंने बोला वो रिटेस्ट होने को शायद आ सकता है, जो हमारा प्राइस एक्शन के मुताबिक, जो हमारी ये जो प्राइस एक्शन है, ओके, उसके मुताबिक निफ्टी में जब कभी भी ये जो लेटेस्ट हमारा जो हायर हाई है, ओके, मिस प्रीवियस हायर हाई, ये हायर लो है हमारा, ओके, लेटेस्ट, और ये जो हमारा करंटली हायर हाई है। ओके, तो ये जो हमारा हायर हाई था प्रीवियस, वो 17,450 के आसपास था। ओके, तो वो रिटेस्ट करने को आ सकती है निफ्टी। तो दो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, 17,600 650 के आसपास बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनानी, और दूसरा मौका मिल जाए तो 17,450 पे भी आपको बाई करने ही चलना है। और जो आपको नीचे में डाउन साइड में लेवल्स ध्यान में रखने हैं कि व्यू हमारा इनवैलिड कहाँ से हो जाएगा, वो हमारा लेवल है 18,130 के आसपास। ओके, 18,150 ही गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 18,150 के आसपास, 30 50 के आसपास जो हमारा डाउन है, ये जो डेली टाइम फ्रेम में हमें उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो हमारा प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, तो ही आपको पोजीशन आपकी कट करनी है, वरना आपको 450 और 650 के आसपास निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में बाइंग की पोजीशन ही बनानी है। ओके, तो कहाँ तक जा सकता है नेक्स्ट वीक में टारगेट, नीचे में बाइंग तो मैंने बता दी कि आपको बाइंग यहाँ पे करनी है। तो नेक्स्ट वीक में जो अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है, क्योंकि ये ब्लू स्काई टेरिटरी है, ओके, तो आपको मिस फिर समझना पड़ेगा चार्टिंग, कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझनी पड़ेगी, चार्टिंग का स्किल सीखना पड़ेगा। वो सारी चीज़ हम सिखाते भी हैं हमारी पेड सब्सक्रिप्शन में, आप जुड़ सकते हो वहाँ पे। अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ, इतना समझा सकता हूँ कि एज पर जो ट्रेंड चल रहा है, ओके, उसके मुताबिक आप मान के चल सकते हो कि 19,000 19,200 का लेवल आपको नेक्स्ट वीक में इजीली दिखाई दे सकता है। ओके, उसका एक रीज़न भी मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारी एक चैनल चल रही है डेली टाइम फ्रेम में, निफ्टी कंटिन्यूअसली एक चैनल के तहत काम कर रहा है।
मैं आपको दिखा देता हूँ वो चैनल भी। डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में भी वो रेजिस्टेंस फेस हो रहा है और डाउन ट्रेंड में भी वो रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली फेस हो रहा है। ओके, ये जो हमारी चैनल है, ओके, ये चैनल, इस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, आप नीचे में देखिए क्या ऊपर में, कि ये देखिए यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल रहा है। ओके, कंटिन्यूअसली नीचे से देखिए तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। ओके, फिर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे अपसाइड में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है चैनल में। ओके, फिर से इसने यहाँ पे जब कभी भी आया था तब सपोर्ट लिया था, मैंने बोला था कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो अब जो है यहाँ से ऊपर निकलेगा, नीचे कहीं पे भी आता है, नहीं आता है, और यहीं से ऊपर निकल जाता है। ओके, यहीं से नेक्स्ट वीक में ऊपर चला जाता है, तो आप देख सकते हो कि ये जो चैनल का ऊपर का सिरा है, क्योंकि ये चैनल की अपसाइड का जो सिरा है वो 19,200 के आसपास, 200-250 के आसपास है। ओके, तो एज पर नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारी ये जो 4-5 कैंडल है बनेगी, ओके, उसमें हमें जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो 250 से 300 तक मैक्सिमम के लेवल निकल के आ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। ब्लू स्काई टेरिटरी में हमें चार्टिंग के लिए और हमारा टारगेट डिसाइड करने के लिए ये सारी चीज काम में लगती है, कि आपको ये चैनल ध्यान में रखनी है कि ये चैनल के तहत, ओके, ये चैनल के तहत आपको वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग का देख सकते हो। ओके, तो वो लेवल है वही 19,250 से 300 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर आपके मीन्स नेक्स्ट वीक का टारगेट हमारा ये रहेगा। तो आपको दो ही चीजें ध्यान में रखनी है, 600-650 पे बाय करना है, 450 पे और ऐड करना है। आपका जो नीचे में व्यू प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा, और लेवल ध्यान में रखने हैं वो 18,130 का है। अपसाइड में 19,200, 250, 300 तक आप मान के चल सकते हो। ओके, जो पहला टारगेट रहेगा वो है 18,900 का। ओके, क्योंकि हम जो नीचे में आए हैं और जो हमारा लेटेस्ट हमने 18,900, 950 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया है, उसको क्रॉस करने के बाद फिर से ऊपर जाने के लिए निफ्टी रेडी होगा। चलिए दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पिछले कई महीनों से वीकली में आप देख पा रहे हो कि हमें क्लोजिंग मिल नहीं पा रही थी। ओके, तो हमें आज उसके वीकली टाइम फ्रेम में भी क्लोजिंग मिल चुकी है। ओके, और शानदार क्लोजिंग मिली है। ओके, कोई दिक्कत की बात अब वीकली टाइम फ्रेम में भी नहीं है। और आप मान के चल सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारा प्राइस एक्शन था, ओके, वो हमें सजेस्ट कर रहा था कंटिन्यूअसली, आप देख पा रहे हो कि बुलिश था। ओके, पिछले कई हफ्तों से हमें जो हायर हाई हायर लो ही मिल रहे थे, क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में कहीं पे भी नहीं था। ओके, और ये हमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट के साथ क्लोज भी मिल चुका है दोस्तों। तो अब आपको नीचे में जब कभी भी वीकली टाइम पे में लंबी अवधि के लिए जो इन्वेस्टर है इन्वेस्ट करते हैं, या फिर 3-3, 6-6 महीने के लिए जो निफ्टी बाय करते हैं या फिर पोजीशन रखते हैं, वो लोग को कुछ नहीं करना है, कि ये जो हमारा जो प्रीवियस हायर हाई था, ओके, उसके आसपास भी आपको मिल जाता है। ओके, मिस लंबी अवधि में कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग आता है या 18,150 के आसपास आता है। ओके, तो आप यहाँ पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी लंबी अवधि के लिए देख सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया कि आप 650, 450 पे भी कर सकते हो, और 18,150 के आसपास भी लंबी अवधि में मिलता है, तो आप बाई करके चल सकते हो। और उसके लिए अपसाइड में शॉर्ट टर्म के लिए जो था वो तो मैंने बता दिया, 19,200, 250 का था। ओके, जो मीडियम टर्म के लिए अपसाइड है, ओके, वो है हमारा 20,000, 20,500 और 21,000। ओके, ये तीन लेवल आपको ध्यान में रखने, उसका एक ही रीजन है, मैं आपको वो भी चीज दिखा देता हूँ। ओके, तो ये जो हमारी फॉर्मेशन बन रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। यस, ये जो है, ओके, ये पूरा, ये आप देख पा रहे हो। यस, तो ये जो काम कर रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा, आप देखोगे तो कप एंड हैंडल की तरह आपको दिखेगा कि ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट था, पूरा का पूरा ये जो था। ओके, यस, अब आप समझ पा रहे हो कि ये
कप है और इसका ये हैंडल है। तो जो पहला हमारा जो टारगेट था, ओके, एज पर दिस, वो 16,700 से लेके 18,200 के बीच में, यानी कि आप मान के चल सकते हो कि 1400 पॉइंट का रैली था। ओके, तो आप 1800 में 1400 पॉइंट ऐड करोगे तो 19,500 तक आते हैं। ओके, तो वो भी हमारा कंजर्वेटिव टारगेट है। और जो ये जो है 15,200 से लेके 18,100 200 तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3,000 पॉइंट की रैली है। तो 18,100 या 200 में आप 3,000 पॉइंट और एडिशन कर दोगे तो वो निकल के आ रहा है 20,000, 21,000 और 21,200 के आसपास। ओके, तो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में आपको ये जो है ये व्यू लेके चलना है। ये जो आपका है ये स्टॉप लॉस रहेगा 16,800 का। ओके, 16,800 के नीचे प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। तो आप जो 18,150 के आसपास खरीदते हो तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस बड़ा हो जाए तो आप डेली टाइम फ्रेम में उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो हमारा जो टारगेट है, ओके, वो मैंने आपको नेक्स्ट वीक के लिए बताया कि 19,250 300 है। मीडियम टर्म के लिए बताया कि हमारा जो टारगेट है वो 19,500, 20,000, और मीडियम टर्म के लिए आप मान के चलोगे कि 20,500 से 21,000 का हमारा टारगेट है। और जो लंबी अवधि के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, और एक फिर से बात आपको रिपीट कर देता हूँ कि लंबी अवधि में मंथली टाइम फ्रेम में हम बुलिश ही थे। हमें सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन चल रहा था, ओके, निफ्टी में। तो ये जो लेवल्स है, ओके, तो ये आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट आपको मिला है। ओके, ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट है। ओके, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो नीचे में जो फ्लैग है उसके तहत 15,200, और यहाँ पे जो हमें ब्रेकआउट मिला था वो था 18,000 का लेवल, हमें जो क्लोजिंग मिली थी। ओके, तो तकरीबन 2,800 का या 3,000 का आप पॉइंट लेके चल सकते हो। तो वो मंथली टाइम फ्रेम में हमें जो व्यू निकल के आ रहा है, ओके, वो है 21,000 का लेवल। और पोल के मुताबिक 18,600 से 7,600, ओके, यानी कि 11,000 पॉइंट की रैली। तो आप 18,000 में 11,000 की रैली और जोड़ देंगे तो आपको 29,000 तक के टारगेट मिलेंगे नेक्स्ट 18 से 24 मंथ में, आपको ये दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों नीचे कहीं पे भी 650 450 और मिलता है तो आपको बाई करना है। ओके, और नेक्स्ट वीक में आपको 19,200 300 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ही चार्टिंग के स्किल्स, ओके, प्राइस एक्शन, कौन कौन से टेक्निकल एनालिसिस में आपको ध्यान में रखनी है, पैटर्न्स, वो सारी की सारी चीजें हम हमारे पेड सब्सक्रिप्शन में आपको देते हैं। चार्टिंग भी सिखाते हैं। ओके, कॉल पुट निफ्टी के, बैंक निफ्टी के कॉल पुट, स्ट्रेडल सेलिंग, सारी की सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं हमारी पेड सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम में। तो स्टॉक्स के ब्रेकआउट भी देते हैं। ओके, तो आप हमसे जुड़ भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, सेम नंबर है मेरा। और ऐसे ही चार्ट्स के सारे अपडेटेड व्यू, स्टॉक ब्रेकआउट, निफ्टी के चार्ट्स, बैंक निफ्टी के चार्ट्स, लेवल्स, हम हमारे टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस। हैव अ नाइस डे।